सभी पंचों की सलाह और सहमति के बाद ये पंचायत ने जो फैसला किया है कि हेतराम शमशेर सिंह का कर्जा चुका ना पाया, इसलिए हेतराम अपनी बेटी मंजली को शमशेर सिंह के हाथों बेचेगा, तो वही हिसाब बराबर हो जाए। हेतराम, इसमें लिखा है तुमने जो शमशेर सिंह से 6 लाख रुपया उधार का लिए है वो चुकता नहीं कर पाए। इसके वजह से तुम शमशेर सिंह को अपनी बेटी मजली शमशेर सिंह को सौंप रहे हो। चुक चुक जियो मारी लाडो। देख तो तू भी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मारी लाडो को किसी की नजर ना लगे। 12 साल के ही तो हूँ बस। अरे आज तो हमारी लाडो रानी का जन्मदिन है। बता बेटी क्या खाएगी? बापू, इसे तो बस एक ही चीज पसंद है, दाल बाटी चूरमा, है ना? हाँ। ये ले, मैं तेरे लिए मेले से लाई थी। ये ले बेटा, तेरे जन्मदिन का तोहफा। देवी माँ के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा देना छोरी। और बाकी के पैसे से जलेबी लेके आओ। हाँ ले आना। नहीं नहीं, पूरे पैसे का प्रसाद ही चढ़ेगा। और मैं देवी माँ को सवाल भी करूंगी कि सारी दुख, गरीबी, बीमारी सब हमारे परिवार के नसीब में ही क्यों लिखी है। मने जाने दो, मने घर जाना है, मने जाने दो। तो रेशमा नाम से थारा देखो तो जरा, तो रेशम की तरह मुलायम सह कि नहीं। देखो कि मारा पैसा वसूल से कि डूब गया। माल चोखो से क्या चख ले तू भी। बेचारी छोड़ियो ककाओं को उनकी शिक्षा का तो छोड़ो, उन दोनों के ब्याह का खर्चा और घर के बाकी के खर्चे के इंतजाम कैसे होगा? काम नहीं छोड़ा मन ने। अब पुल बन के तैयार हो गया तो कोई हमें मजदूरी पे क्यों रखेगा? और कंपनी वालों ने बोल दिया है जाने के लिए। अब जब काम मिलोगे तो मिलो। पर तब तक घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ कि ब्याज पे पैसे ले लेते हैं। साहूकार शमशेर से बात हुई हमारी। शमशेर सिंह? ना ना, थारे पास कोनो दूसरा रास्ता ना है? है, लेकिन पंजाब में है। अब थारे को और थारी छोरियों को छोड़ के जा नहीं सकता मैं। ब्याज पे पैसे ले लेते, कह रहा हूं मैं। पर चुका पाएंगे? देवी माँ की कृपा हुई तो चुका देंगे।
घर को नौकर हूँ रामू। ये लो पानी पी लो। क्या कर दिया थारे साथ वैश्यों ने? मैंने यहाँ से बाहर निकालो। ये लोगों को पता चल गया ना तो थारे साथ मारे को भी मार देंगे। मैंने हमारे घर जाना है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, ठीक है? रेशमा, हेतराम, इसमें लिखा है तुमने जो शमशेर सिंह से 6 लाख रुपया उधार का लिए है वो चुकता नहीं कर पाए। इसके वजह से तुम शमशेर सिंह को अपनी बेटी मजली शमशेर सिंह को सौंप रहे हो। से इतनी रात में तू यहाँ कैसे आई? हाँ, छुट के कैसे आई? वो बहुत मारते हैं, गंदा करते हैं वो। रात बहुत दर्द होता है। नहीं पर बच्ची, मौका मिला तो मैं भाग निकली। अरे बच्ची है तारी। अरे बच्ची। देखो कौन है, देखो ना कौन है। हम देखते हैं। चोरी है छोटी सा। देख खेतरा, तन्ने अच्छे से पता है कि भागने वाले के साथ हम क्या करें। इसकी सजा मिले जानता है ना तू? तू वापस क्यों आई? क्यों है वापस?
थारे वास्ते। मैंने समझ ना हुआ कि थारे को कौन सी पसंद है, इसलिए सभी ले आया। भगवान जाने थारे साथ जो भी हो रहा है ना, मैंने बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बस चले ना तो भैरव सा और बसंत सा के सीने में खंजर घोंप दूं। पर तू टेंशन मत ले, मैं थारे को यहाँ से छुड़ा के लेके जाऊंगा। हमारे को जल्दी से यहाँ से ले चल, तुम्हारी आखिरी उम्मीद से। मैं करता हूँ कुछ। हाँ क्या है छोरे? इधर आ जल्दी। क्या बे तू भी? लाश। तुम्हारे ट्रक में कैसे है? साहब बस 3-4 जगह नाश्ते पानी के लिए रुके थे। तुम्हारे ट्रक में कोई बॉडी डाल के गया, पता नहीं चला? पी के रहते हो क्या? नहीं साहब। सर, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है और बॉडी पे कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। बस हाथ पर एक टैटू है जिस पे लिखा है जय मां जरी मरी। सर एक लोगो भी है, मफतलाल कंपनी रामगढ़। शायद हो सकता है कि रामगढ़ की हो। ये कहाँ से आए थे तुम? हम तो राजस्थान से चले थे, राजस्थान MP और सीधे यहाँ पे। राजस्थान MP और महाराष्ट्र में है। रामगढ़ कितने है जरा पता करो। ये जरी मरी माता का मंदिर कहाँ कहाँ पर है वो भी देखो। पोस्टमार्टम में भेज दो। यस सर। ये देवी माँ, आखिर मैं आजाद हो ही गई। रामू, मैं थारा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगी। मैं प्यार करता हूँ थारे से, ब्याह करना चाहता हूँ थारे साथ। जब मैं एग्जाम देकर IAS बन जाऊंगी ना, तुम्हारे गांव से छोरियों को बेचने की इस कुप्रथा को हमेशा के लिए हटा दूंगी। सब जगह छोरियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाऊंगी। मने पता से थारे में वो बात सी। अच्छा रामू, थारा फोन देना, मने माँ बापू से बात करनी से। हाँ बातें कर लेना, पहले हमारे साथ ब्याह तो कर ले तू। मैंने रजिस्ट्रार को बुला लिया है। ब्याह करने के बाद तो अपने माँ बापू से दिल खोल के बातें कर लेना। हाँ जी, आप लोग कौन है? रेशमा, ये रजिस्ट्रार हैं और ये विकास जी हैं। इस गेस्ट हाउस के कर्मचारी भी हैं और हमारे जो ब्याह होगा उसमें विटनेस भी हैं। अब हम साइन कर लें? हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में ये जरूरी से। यहाँ साइन करो। बहुत बहुत बधाई दोनों को। विकास जी, ये पेपर। मैं तो मिठाई लाना भूल ही गया। मैं भी मिठाई लेके आता हूँ, ठीक है? ए छोरी, चल। छोड़ो मुझे। ए, ज्यादा नखरे ना कर। नगद पैसे दे के खरीदाए तुझे, स्टैम्प पेपर के साथ, समझी? चल। रामू, रामू। वो तो निकल गया पैसे लेके,
चल। ये लो थारी अमानत। पूरा 6 लाख से। बहुत चोखो काम करियो, तारी बख्शीश। बापू, बापू पिंजरा तो खाली हो गया, हम लोग समय कैसे बिताएंगे बापू? अरे चिंता ना कर बावले, पिंजरे के लिए जल्दी नई मैना ले आएंगे। जल्दी हम रामगढ़ चलेंगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे हमारे घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ये ले थारे पैसे। मंदार, ए छोरा मंदार। ये देख, थारी बिंदड़ी। हमारी बिंदड़ी है, हमारी किसी को बोलना नहीं। मारो छोरा। सर उस ट्रक वाले के रूट के हिसाब से राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, यहाँ पर 15 रामगढ़ है और इन यहाँ पर कहाँ कहाँ जरी मरी माता का मंदिर है वो हम पता कर रहे हैं। उस लड़की की पहचान जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से बच्ची की मौत 5 दिन पहले यानी कि 1 सितंबर को हुई थी, पॉइजन की वजह से। और सर बॉडी में धतूरे के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब लड़की को मारने वाला तो गांव वाला ही है जिसको इस धतूरे के जहर की जानकारी है। लड़की किस गांव की है ये जब तक पता नहीं चलता हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। राइट सर। छोड़ दे उसका हाथ, नहीं तो टूट जाएगा। मैं ना छोड़ता, मैंने तो गड़ा होता हुआ। अरे 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 छोरा, तने अपना बच्चा चाहिए ना? हाँ, तो मैं जो कहती हूँ कर। हाँ, उसका हाथ छोड़ दे। ठीक है, तू जा। अरे तू जा यहाँ। अब तू जा, मैंने पहले अपना बच्चा बनाना, तू जा जा। नहीं, नहीं, नहीं। सर एक ही रामगढ़ है जहाँ पर जरी मरी माता का मंदिर है, जिला बेलगढ़ी, राजस्थान। नहीं सर, हमारे पास किसी भी छोरी की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। मिसिंग कंप्लेंट नहीं है लेकिन लड़की तो मिसिंग है ना। बच्ची की डेड बॉडी मिली है हमें। एक्चुअली सर यहाँ कई सालों से एक प्रथा चली आ रही है। गरीब परिवार के लोग अपनी बच्चियों को बेच देते हैं और बाकायदा उसका स्टैम्प पेपर भी कराते हैं। सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल बैकिंग है। अगर लड़की खुद भी अपनी कंप्लेंट लिखवाना चाहे फिर भी हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। सर 1 महीने पहले एक लड़की आई थी कंप्लेन करने, मजली नाम था उसका। हमने एक्शन भी लिया था उस पर। लेकिन पूरी पंचायत एकजुट हो गई और लड़की ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली।
लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ, क्या हुआ था? सर सुनने में आया था कि पूरी पंचायत ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया और उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। सर मुझे लगता है कि ये उसी लड़की की छोटी बहन है। घर गए उसको? क्या हुआ था छुटकी के साथ? उसको जहर किसने दिया? आपकी मंजली कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन भी गई थी, क्या हुआ था उसके साथ? साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, उधारी के पैसे नहीं चुका पाए तो पंचायत के कहने पे मजली को बेचना पड़ा साहब। स्टैम्प पेपर पे? अरे ओ दरोगा, ये पट्टी पढ़ा रहे हो सर? हाँ हेतराम को देखो दरोगा, हमारे गांव के मामले में दखल देने की जरूरत ना है। अरे अपना शहर संभालो। हमारे गांव में हमारे शहर जैसे नियम ना है। गांव में अलग कायदे कानून है, अलग रिवाज है। अलग रिवाज है? लड़कियों को स्टैम्प पेपर पे बेचने की रिवाज है? दरोगा, कोई छोरी ओरी ना बेची जाती यहाँ। जो प्रथा है उसके अनुसार काम होता है। हमारे गांव की प्रथा हमारे रोकने से भी ना रुकेगी। कानून नाम की कोई चीज होती है ना? अरे हमारी प्रथा ही हमारी कानून है। तो इस प्रथा के चलते अब तक कितनी लड़कियां बेची आपने? ये जबरदस्ती कर रहे हो दरोगा? बोला ना कोई छोरी ओरी ना बेची जाती, कोई पेपर वेपर ना है। और ये जो तुम पेपर स्टैम्प की बात कर रहे हो ना, हम हैं पढ़े लिखे ना, एकदम अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप। हमारे पास कोई पेपर ना से। चले जाओ हमारे गांव से, कोई जरूरत ना है। एहतराम, सर मन तो कर रहा है सरपंच को ना अभी लॉकअप में डालो। थर्ड डिग्री लगाऊं, अपने आप सब कुछ उगलने लगेगा। फिर के एक दो फोन घुमाएगा, एक आध घंटे में बाहर निकल जाएगा, क्या फायदा? दुर्गा ने बताया कि गांव के बाहर धतूरे की काफी पैदावार है, कुछ लोग इसका दवाई बनाने में यूज करते हैं। मतलब सर हमें ये पता करना पड़ेगा कि छुटकी को जहर दिया किसने। पंचायत की ऑफिस चलता है। हमारे गांव से चले जाइए, चले जाइए आप। हमारे गांव के मामले में मत घुसो दरोगा। सरपंच जी ने कहा है चले जाने को। दरोगा जी आप लोग हमारे गांव से चले जाइए। आप ही के गांव की बच्ची के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ आए, बहुत दूर से आए। चले जाइए आप, चले जाइए, चले जाइए हमारे गांव से, चले जाइए, चले जाइए आप लोग। आड़ दो दरोगा बाबू को। दरोगा बाबू, पेपर चाहिए थे, पेपर तो जल गए हो, राख हो गए, ले जाओ। अम्मा घड़े क्या हुआ? कोई भूत वूत देख लिया क्या छोरे? ना बापू, मैं अपनी बॉल लेने गया था ना, तो एक कुत्ते को देख लिया था। उसे देखकर मैं डर गया। वे छोरे इधर आ, यहाँ बैठ। आज मैं तन्ने कुत्ते को भगाने का तरीका बताऊंगा। पहली बात, कुत्ते को देख के भागो मत, उसको खतरा महसूस हो गया, तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो बिना डरे।
ठीक है, जा। जला दिया सर, एक फाइल नहीं छोड़ी साल। मुझे तो इस गांव की लड़कियों के किस्मत पे दुख हो रहा है। मन तो कर रहा है कि यहाँ के मर्दों को गोली से उड़ा दूं। जला दिया उसको। हाँ, 18 साल की थी। बोलो बोलो कौन है? कौन? चले चल भाग, चल भाग। ये प्रताप है, बहुत सर पी रहा है ये। अरे मेरी बात सुन लो, नहीं तो पछताएंगे। हाँ, पछताएंगे तुम लोग। ये ले, खाना खा। खाना नहीं खाएगी तो बच्चा कैसे जन्मेगी? अब मारे छोरे को तो अपनी छोरी को ही देगा नहीं, तो मन्नी इज्जत तू पूरी करेगी। मन्नी इस घर में वारिस चाहिए, वो तू देगी। दीदी, दीदी आप यहाँ क्यों हो? मैंने बंदी बना लिया है। तू तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, तू पुलिस को बुला लाएगा? प्लीज तुम्हारी मदद करते प्लीज। मैं नंबर निकालता हूँ, तू चिंता ना कर, मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। घर जाना है। अरे फिर से आ गया, चल चल भाग। वो जल गई वो। अरे क्या कर रहा है, भाग इधर। हाँ, जल गई है। ए शिरके क्या बोल रहा है? झूठ बोला ना, बहुत पिटाई होगी तेरी। सच बोला तो साहब बख्शिश मिलेगा क्या? बोल। वो एक रात है ना साहब, शमशान घाट के पास से ना गुजर रहा था ना, तो वहां पे ना मजली की चीता जला रहा था वो गोपाल। गोपाल कौन है? गोपाल वो शमशान घाट का रखरखाव करता है। मजली को तुम कैसे जानते हो? वो साहब वो स्कूल के बाहर में इमली बेचता था ना। हाँ, सब गांव की छोरा छोरी जानते हैं मने। ये साहब, आप समझदार शहरी पुलिस वाले उस बावड़ी की बात को सच मान रहे हो? साहब जज से भी का छोरा बिना घर से बाहर निकला है ना, देखो दिमाग ठिकाना पर को नहीं, सारा दिन भटकते रहे भाई, पीसे और दारू के लिए कुछ भी बोला है और कुछ भी करा है वो। तो तुमने मछली को नहीं जलाया? साहब अगर मैं जलाए हो तो और यहाँ कुछ करे हो तो रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना, है ना? थे खुद जांच लो, देखो आ देखो, आ देखो ये अठी से। सब हमारी बख्शिश। एक झापड़ मारूंगा ना, सारी बख्शिश मिल जाएगी। वो मंजरी को जलाने का शमशान में कोई सबूत नहीं मिला, झूठ बोलता है। देवी माँ की कसम साहब, मेरा यकीन कर लो। चल भाग इधर से। मैं सच बोल रहा हूँ। भाग इधर से वरना बहुत मारूंगा, चल भाग। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरे को बोला ना भाग इधर। देवी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ, मैं जला दिया उसको। अरे बोला। शिरके, हो सकता है सच बोल रहा है। हर म्यूनिसिपैलिटी में एक डिपार्टमेंट होता है जो क्रियाक्रम की लकड़ियों का टेंडर निकालता है। उन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखता है। फिक्स होता है एक चिता में कितनी लकड़ी लगी। डिपार्टमेंट में जाके पता करो पिछले 2 महीने में कितनी लकड़ियां सैंक्शन हुई है और गोपाल के रजिस्टर से टैली करके देखो। सर
अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। ये दीपा का घर है, जहाँ वो अपने बेटे के साथ रहती है। चाबी है किसी के पास? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, चलो फटाफट। सर, चाकू से मारा गया। दोनों को चाकू से मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये चाकू को फॉरेंसिक के लिए। सर दुपट्टा मिला है। लगता है यहाँ कोई लड़की थी। दुपट्टा फॉरेंसिक के लिए भेज दो। ऐसा लगता है लड़की को बंधक बना के रखा था। या हो सकता है वो लड़की माँ बेटे को मारकर फरार हो गई हो, या तो फिर हो सकता है कि माँ बेटी के बीच की लड़ाई का फायदा उठाकर भाग गई हो। नहीं सर, रेशमा दीदी खून नहीं कर सकती थी, वो तो खुद परेशान थी। मैंने एक बार 100 नंबर पे फोन भी किया था पर कुछ नहीं हुआ। उसका नाम रेशमा था? हाँ सर, सतरिया पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहाँ एक परिवार में माँ बेटे का मर्डर हुआ है, जिसमें रामगढ़ की एक लड़की रेशमा सस्पेक्ट है। सर, वहाँ के लड़के ने बताया कि माँ बेटे उस लड़की को बांध के रखते थे, उसके साथ दुष्कर्म करते थे। मतलब ये रेशमा भी स्टैम्प पेपर कांड की विक्टिम है। माधुर साहब, उस लड़की की आइडेंटिटी निकलवा के रखिए, तब तक बच्चे से बात करके आता है। यस सर। बेटा डरो मत, जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बता। वो मैं उस दिन अपनी बॉल लेने गया था। मैंने पापू को भी बताया था। हमारे छोरे ने मारे को बताया था। मैं बात करने भी गया था उससे। जब हमारी दीपा से बात हुई तो चलो चलो, मुझे खाना नहीं खाना। थोड़ा तो खाना पड़ेगा, आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना। मेरे बेटे को संभालने को रखी से। सच सच बता, काकी साहब सही बोल रही से? हाँ, काकी साहब सही कह रही है। मैं तो बस उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये दामोदर की डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। खून के जो धब्बे हमें मिले थे, उसकी रिपोर्ट मंगवाओ जल्द से जल्द। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार दीपा और मंदार की मौत मल्टीपल स्टैबिंग से हुई और मरने का समय रात के 10 से 11 के बीच का है सर। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो रात को 10 से 11 के टाइम में बहुत ज्यादा मोबाइल एक्टिवेट नहीं होंगे। दीपा के घर के एरिया के मोबाइल टावर का डंप डेटा निकलवाओ। देखो उस एरिया में रहने वाले लोगों के अलावा कोई बाहर का मोबाइल वहाँ ट्रैवल हुआ है क्या। ये भी हो सकता है कि रामगढ़ से कोई यहाँ सतारिया आया, दीपा और मंदार का मर्डर किया और रेशमा को अपने साथ ले गया। हाँ कर सर, गोपाल के रिकॉर्ड में 350 से 400 किलो लकड़ियों का झोल है। तुम पहुंचो वहाँ, हम भी आ रहे हैं। सर, ये ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है। वो ब्लड ना तो मंदार का और ना ही दीपा का। शायद हो सकता है कि रेशमा का खून हो। तीसरे ब्लड स्टेन का वहां होना इस बात का प्रूफ है कि वो लड़की वहां थी, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? एक आदमी की चिता जलाने के लिए आमतौर पे 400-500 किलो लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अब डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में और तेरे रजिस्टर में 400 किलो लकड़ी का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक चिता जलाई गई जो तेरे रजिस्टर पे नहीं है। कदे कदे ये डिपार्टमेंट वाले तोल में गड़बड़ी करते हैं साहब। बताओ साहब। बता ना, बहुत दूर से आए। उसने मंजली को मार दिया था। कौन है वो? हाँ, मैंने मंजली को मार दिया सर। छोड़ दो मुझे। तू समझते क्यों नहीं है छोरी? अगर तू भाग भी गई ना तो वो लोग तन्ने फिर से पकड़ लेंगे। तूने मैंने जन्म दिया है ना, तो मार दे बना, मार दे बना। क्या कर रही है? मार दे माँ, नहीं जी रहा मैंने माँ, नहीं जी रहा मैं सड़क में माँ। अगर मैं मारी छुट्टियों की हिफाजत नहीं कर सकती तो उन्हें इस दुनिया में लाने का हक भी नहीं है। तो क्या छुटकी को भी तुमने ही मारा है? उधार चुकाने के लिए पहले मंजली को बेच दिया,
उसके बाद हमारे पति ने फिर से उधार ले लिया। मैं चुटकी को मछली के दर पड़तालना में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले चुटकी, हारे को खीर पसंद है ना? हाँ, ये ले। माँ, मैंने मंजली दीदी की बहुत चिंता हो रही है, आप उन्हें वापस लाओ ना। बड़की दीदी भी जब से गई है उन्होंने फोन नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। अब तू खीर खा। हाँ, खा। बड़की, तुम्हारी 3 बेटियां हैं, बड़की का है? पता नहीं साहब, जब से वो घर छोड़कर गई है एक फोन भी ना किया उसने। देखो, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी ही बेटियों को जान से मार देना कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। सर, वो माँ बेटे के मर्डर केस में एक अपडेट है। सर, 7 तारीख को मर्डर लोकेशन पर एक सस्पिशियस नंबर एक्टिव था, जिसकी मूवमेंट रात में 10:30 के बाद एक्टिव हुई और मर्डर स्पॉट से वो 3 किलोमीटर दूर जाके बंद हो गया। इतना ही नहीं, मर्डर वाली रात के बाद से हर रोज वो सेम पैटर्न फॉलो करता है। कौन है ये आदमी? मारो तो बड़ो मन थो थारे साथ कुछ दिन और मजे लेने को, लेकिन ये बंबई के दरोगा ने बड़ो मुश्किल कर दी हुआ। अब तो थारे को मरना ही पड़ेगा छोरी। रुक। हमारा नाम रेशमा गिरी से, हमारे गांव का नाम रामगढ़ से, हमारे बापू का नाम हेतराम गिरी से। तुम बड़की हो? हाँ साहब, बापू ने टसा के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे, जो नहीं चुका पाए। बापू ने मैंने बेच दिया। मैंने कहा कि हमारा यो बलिदान हमारी दोनों बहनों के भविष्य को एक नया जीवन दान देगा। मंजली और छुटकी अब इस दुनिया में नहीं रही। साहब, जब हमारे छोरे राजू ने रेशमा के बारे में बताया ना, तो मैं खुद गया था साहब दीपा के घर। दामोदर, अपने हाथ पे रहना। हाथी तो बढ़ाने आया से, चल हट। तेरी तो चिंता मत कर, मैं तारे को बचाने आया हूँ। चल 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 चल, आजा। हाँ, जल्दी आ, जल्दी। और तूने भी उसके साथ वही किया जो सबने किया। हमारी बीनी ने मरा 3 साल हो गए थे। हमारी भी तो कुछ ज़रूरतें थी। हमारे को लगा कि इससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। मैंने हमारे छोरे राजू को यही बताया था कि रेशमा उस घर की नौकरानी है। थैंक यू सो मच सर। आपके इस एक्शन की वजह से गांव के कई माँ बाप सामने आए हैं और उन पंच और एजेंटों के खिलाफ कंप्लेंट करवा रहे हैं। माधुर जी, आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अपना पुलिस का धर्म निभाइएगा। यस सर। ये स्टैम्प पेपर ट्रैफिकिंग की जो रिपोर्ट है हमने हायर अथॉरिटीज को सौंप दी है। चलिए, पनवेल आइए तो मिलिएगा। बिल्कुल सर।